अपने एक रीसेंट इंटरव्यू के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। शर्मिला का कहना था कि उन्होंने शादी के बाद जो कुछ भी कमाया वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर रखा। उन्होंने अपने परिवार में किसी को भी, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड तक को, किसी भी प्रॉपर्टी या फिर किसी भी खरीदी गई एसेट में एज अ जॉइंट होल्डर नहीं रखा। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे का कारण भी शर्मिला ने इसे इंटरव्यू में बताया। शर्मिला ने बताया कि इस्लाम में वसीयत बनाने की इजाजत नहीं है, इसलिए उन्होंने शादी के बाद कुछ भी अपने और अपने पति दोनों के नाम पर जॉइंटली नहीं खरीदा। शर्मिला टैगोर ने बताया कि उन्होंने जो कुछ भी खरीदा, जैसे कि घर, गाड़ी, गहने, सब कुछ अपने ही नाम पर खरीदे। इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं था। उनके हस्बैंड मंसूर अली खां पटौदी के पास भी जो कुछ था वो उन्हीं के नाम पर था। जाहिर सी बात है कि उन्होंने वसीयत बनाई थी, लेकिन शर्मिला ने बताया कि इस्लाम में वसीयत बनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उनको ऐसा करना पड़ा। शर्मिला ने बताया कि जब आपको वसीयत बनाने की इजाजत नहीं होती तो आपको सोचना पड़ता है। आप इसे उन्हें दे सकते हैं जो आपके वारिस नहीं है, लेकिन वारिसों को नहीं दे सकते। 25 या 50% ऐसा कुछ चलता है, इसलिए इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझा जाना जरूरी है। शर्मिला टैगोर ने बताया कि उनके पास काफी सारी जमीन थी जिसकी देखभाल होनी थी, और ये भी देखना था कि किसके नाम पर हो। मेरे 3 बच्चे हैं, इसलिए ये ध्यान रखा जाना जरूरी है कि किसको क्या मिलना चाहिए। शर्मिला टैगोर ने काफी कम उम्र में फिल्मों में अपना डेब्यू कर लिया था, लिहाजा उन्होंने काफी कम उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। उनके मुताबिक जिस जमाने में वो अच्छा कमा रही थीं, उस समय चीजें काफी सस्ती थीं। तब वो सिर्फ लैंड और ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करना चाहती थीं। वैसे तो इस्लाम में वसीयत नहीं लिखी जा सकती, लेकिन शर्मिला टैगोर की ये पर्सनल सोच है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सब कुछ लिखित में ही होना चाहिए। जिंदगी को लेकर शर्मिला टैगोर की इस फिलॉसफी से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और इस्लाम में वसीयत बनाने के लिए जो इजाजत नहीं है उसको लेकर सही फैक्ट्स क्या हैं? इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।